हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली परसों वीडियो नहीं आया था। सॉरी, उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग वहां गांव गए थे ना, एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए बताया है। वहां से वापस आए थे, इतना ज्यादा सच में सब लोग थक गए थे कि सबका रेस्ट करने का मन था। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, तो इसी वजह से परसों आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो सॉरी उसके लिए। आज मैं फिर से आपकी ट्रैक पर बिल्कुल आ चुकी हूँ। अब आपको फिर से एकदम रेगुलरली वीडियोस मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस इस पे थे कि मैम क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। तो इसको हम दो कॉन्टेस्ट में बात करेंगे। एक तो ये कि जो वेजाइना से डिस्चार्ज होता है व्हाइट कलर का, उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि क्या ये नॉर्मल डिस्चार्ज है, मतलब इसमें घबराने की बात नहीं है, और कौन सा डिस्चार्ज ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं है, जिसके लिए हमें घबराना चाहिए या आप कह सकते हो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि प्रेगनेंसी में क्या ये व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या घर पे ही उसका ट्रीटमेंट है, पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली कोई कंफ्यूजन व्हाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो एक्चुअली जिसे कहते हैं कि उसको आप बहुत ही इजीली समझ सकती हैं कि क्या वो नॉर्मल है या नहीं है। जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो अगर लिक्विडी है यानी कि बिल्कुल पतला है, और वो ट्रांसलूसेंट यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो पारदर्शी है, पतला है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, ये सब चीजें अगर आपको दिखाई देती हैं तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल होती है और ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके वेजाइना की हेल्थ के लिए। अगर आप ये कह सकते हो इन शॉर्ट वन लाइन में कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको वेजाइनल डिस्चार्ज होता नहीं होगा। हाँ, अंतर होता है, कुछ को कम होता है, कुछ को ज्यादा होता है, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। जैसे कि हमें स्वेट है, पसीना है या ठंडी है, किसी को कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है, सेम एज ये भी ऐसे ही होता है वेजाइनल डिस्चार्ज। लेकिन ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये होना भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यही इसमें आपको डिफरेंस करना पड़ेगा कि कौन सा ये प्रॉब्लमेटिक है और कौन सा नॉर्मल है। तो जब आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई दे, उसमें कोई स्मेल ना हो, बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि उस समय कोई इचिंग ना हो, आपके प्राइवेट पार्ट में आपको जलन ना हो, ये सारे सिम्टम अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ वेजाइनल डिस्चार्ज है, बिल्कुल ट्रांस मतलब एक तरह से कह लीजिए कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके का व्हाइट कलर का, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल है। लेकिन यही डिस्चार्ज अगर आपका दही के तरीके का हो जाता है, यानी कि कर्ड के तरीके का, एक तरह से कह लीजिए गाढ़ा सा हो जाता है और उसमें स्मेल आती है, आपके प्राइवेट पार्ट में आपको जलन होती है, खुजली महसूस होती है, या पेट के निचले हिस्से में आपको रह रहकर दर्द महसूस होता है, तो ये सारे सिम्टम है कि आपका जो ये व्हाइट डिस्चार्ज है ये नॉर्मल नहीं है। व्हाइट डिस्चार्ज भी मैंने आपको बताया कि आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। आई होप अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लगता है कि हाँ सेकंड टाइप वाला व्हाइट डिस्चार्ज आपको हो रहा है, यानी कि दही जैसा कर्ड जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी पीरियड में है तो, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में ये बहुत ही ज्यादा एक्चुअली जरूरी होता है इसका समय पर ट्रीटमेंट लेना, अदरवाइज ये बच्चे को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि हमारा था कि क्या प्रेगनेंसी में ये व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो क्या ये नॉर्मल है या फिर सोचनीय विषय है। तो देखिए, जी हाँ, प्रेगनेंसी में ये 99% केसेस में, यानी कि कुछ ही महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो लगभग बहुत सारी महिलाओं में ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है ये बढ़ जाता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसके लिए घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। बस आपको ध्यान यही देना है कि ये किस टाइप का है, जो भी अभी मैंने आपको टाइप बताया। अगर ये टाइप 1 में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर टाइप 2 में आ रहा है जो कि मैंने आपको बताया, तो फिर आपको चिंता करने की बात है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब इसके पीछे हम रीजन डाल लेते हैं कि क्या क्या रीजन है, क्यों प्रेगनेंसी में ये बढ़ जाता है ये व्हाइट डिस्चार्ज। देखिए, जो फर्स्ट रीजन होता है कि पहले तो ये समझिए कि व्हाइट डिस्चार्ज होता क्यों है, क्या ये हेल्दी है। तो जी हाँ, ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है ये आपके बॉडी का एक फिनोमिना है, यानी कि एक आप कह सकते हैं जैसे घर में हम सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, बिल्कुल घर को क्लीन करने के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही आपका जो प्राइवेट पार्ट है, यानी कि आप कह सकते हो ओवरऑल जो फीमेल ऑर्गन है, आपका फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, इसकी पूरी जो ओवरऑल क्लीनिंग है वो इसी के थ्रू होती है। और ये एक एसिडिक एक तरह से कह लीजिए कि जो डिस्चार्ज होता है वो एसिडिक होता है।
इसका पीएच लेवल मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये बढ़ जाता है तो भी ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो इसीलिए आपको ध्यान इतना रखना है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल होता है इसका बढ़ना। तो उस समय आपकी बॉडी में चूंकि एक बेबी आ चुका है तो आपकी बॉडी को भी पता होता है कि इसको और ज्यादा यानी कि आपके वजाना को क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर अगर किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन होता है तो वो डायरेक्टली आपके बेबी को हिट करता है और बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपकी बॉडी नेचुरली उसको प्रोसेस को बढ़ा देती है ताकि वहां पर क्लीनिंग बहुत अच्छे से रहे। तो ये एक क्लीन करने का प्रोसेस है वजाइनल डिस्चार्ज, जो कि बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि इसके जो सिम्टम्स और मैंने बताए थे वो तो नहीं है साथ में। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इसके पीछे आप समझिए वो ये है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो, शायद आपको पता भी नहीं होता उस समय, क्योंकि जब आप पीरियड्स मिस करते हो तब आपको पता होता है, लेकिन आप पहले ही प्रेग्नेंट हो चुके होते हो लगभग 10 से 15 दिन पहले। तो आपकी बॉडी में तो वो सारी प्रोसेस पहले से चल रही है ना, यानी आपको नहीं पता लेकिन आपकी बॉडी को पता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बिल्कुल उसी हिसाब से एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो आपका जो हार्ट है वो ब्लड को जो है मोस्टली आपके यूट्रस की तरफ पंप करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उधर थ्रो करना स्टार्ट कर देता है, उधर का फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाता है। रीजन क्या है? उसको अच्छे से न्यूट्रिशन देने के लिए, बेबी की अच्छी ग्रोथ के लिए, आवल की अच्छी ग्रोथ के लिए, यानी कि ओवरऑल वहां की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या होता है, बॉडी अपने आप मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है। आपको पता कैसे चलता है? जब आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं। कई बार आपको क्या होता है, जब अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, किसी को मिचली आती है, किसी को सर में दर्द होता है, भारीपन बना रहता है, या बार बार चक्कर आता है, नींद बहुत आती है, उबकाई आती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो पूरा ब्लड फ्लो था वो पूरी बॉडी में अभी बराबर जा रहा था, लेकिन अब जब आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो तो बॉडी को तो पता है, तो बॉडी क्या कर रही है, ब्लड को उधर ज्यादा फ्लो कर रही है। इसकी वजह से आपके माइंड में जितना ब्लड पहले जा रहा था, जितना फ्लो हो रहा था, उतना नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। आपको नींद ज्यादा आ सकती है, थोड़ा सा ही काम करने पे आपको थकान लग सकती है। आप लोगों के मैसेज आते हैं ना, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, तो रीजन यही होता है। तो ये सब क्या है, आपकी बॉडी करने लगती है। तो वहां पर जब आपका ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है प्रॉपर उस एरिया का, वहां पर तो वो रीजन होता है, आपका यूट्रस बढ़ रहा होता है, आपकी मतलब वहां के जो ऑर्गन है वो बढ़ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ये नॉर्मल है। दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया क्लीनिनेस की वजह से, क्योंकि खुद ही बॉडी सफाई करती है, वो पार्ट खुद ही क्लीन करता है, तो इस वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है बॉडी की। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। और तीसरा रीजन है जो कि जनरली महिलाओं को लास्ट में देखने के लिए मिलता है। कब मिलता है? ये थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में मिलता है, जब जिसे बोलते हैं सर्वाइकस म्यूकस जो है वो बाहर आता है। तब ये क्या होता है, ये एक्चुअली आपको मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में जो बच्चेदानी का मुंह है वो बिल्कुल बंद होता है, लेकिन तीसरी, चौथी प्रेगनेंसी होती है, कई बार दूसरी प्रेगनेंसी में भी तो बच्चेदानी का मुंह हल्का सा खुला हुआ होता है, तो लेकिन वो बहुत कम होता है। तो वहां पर क्या होता है, सर्वाइकस म्यूकस होता है बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वहां पर कोई भी संक्रमण है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी चीज वहां पर ना जाए। तो इसकी वजह से तो जब डिलीवरी आपके पास आ रही होती है, यानी कि आपके बच्चेदानी का मुंह एक्सपैंड कर रहा होता है, खुल रहा होता है, तो वहां पर सबसे पहले आपको सर्वाइकस म्यूकस ही आता है। तो इसकी वजह से आप आराम से समझ सकती हैं कि हाँ, अब मेरी प्रेगनेंसी यानी कि मेरा जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत ही करीब है। और हाँ, आपको ये भी डिफरेंस करना आना चाहिए कि जो वाटर लीक होता है, यानी कि कई बार हम कंफ्यूज करते हैं कि जो व्हाइट डिस्चार्ज है कहीं वो जो वाटर लीक तो नहीं है, यानी कि बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, तरल पदार्थ होता है, वो तो नहीं लीक हो रहा है। जी नहीं, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसकी स्मेल नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत आपको स्मेल मिलेगी। वो कैसी स्मेल होगी? आपकी बॉडी की ही स्मेल होगी, स्वेटिंग की स्मेल हो सकती है, मतलब उसमें हल्की सी स्मेल हो सकती है, और वो उतना पतला नहीं होता, मतलब हल्का सा उसमें आपको मतलब चिपचिपापन सा दिखेगा। लेकिन जो आपका व्हाइट पानी होता है, यानी कि जो बच्चे के आसपास का पानी होता है, वो चिपचिपा नहीं होता, वाटर के जैसा होता है, और वो बहुत दिनों तक, यानी कि पूरे 9 महीने तक इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा नहीं आता है, वो बढ़ता जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और बहुत तेजी से बढ़ती है अगर ऐसा है तो दोनों में वैसे मैं आपको किसी अलग वीडियो में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझा दूंगी, दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है इस वीडियो में मैं जो समझाना चाह रही थी आपको, वो आप अच्छे से समझ गई होंगी कि क्या प्रेगनेंसी में व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है
और क्या ये बढ़ जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, और कौन सा ऐसा टाइम है जब हमें घबराना चाहिए, यानी कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। घबराने का मतलब मेरा ये है कि आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी है या फिर प्रेगनेंसी नहीं है, दोनों टाइम में ही अगर आपको कर्डी व्हाइट सा डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि दही जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें स्मेल आ रही है, उसमें आपको आपके प्राइवेट पार्ट में आपको इचिंग हो रही है, रेडनेस दिखाई दे रहा है, पेट के निचले हिस्से में रह रहकर दर्द हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाने वाले सिम्टम है। तो अगर ये प्रेगनेंसी में भी है तब तो आपको मतलब तुरंत ही जिसे बोलते हैं एक्शन लेना है, इसमें आपको देर नहीं करनी है, क्योंकि ये संक्रमण जो है वो बेबी तक भी पहुंच सकता है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। वेजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेश्चन थे, जो भी आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, वो भी मैंने सॉल्व कर दिए और सारी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे दी। तो वेजाइनल डिस्चार्ज इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि क्या इसके साथ और चीजें तो जुड़ी हुई नहीं है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है, वीडियो अच्छा लगा, जानकारी समझ में आई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ, थैंक यू सो 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 वेरी मच। मैं ये थैंक यू आपको पहले भी दे सकती थी वीडियो में, लेकिन कुछ लोगों को, जैसे कि जो लोग मेरे से एक्चुअली फैमिली की तरह कनेक्टेड हैं, जैसे कि मैं उनसे कनेक्टेड हूं, तो मैं बातें करती हूं तो उन्हें अच्छा लगता है, वो सुनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम कह सकते हैं ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, या फिर वो वीडियोस को सिर्फ वीडियोस के थ्रू देखने के लिए आते हैं, इन्फॉर्मेशन के थ्रू देखने के लिए आते हैं, तो उन्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं आती। इसीलिए मैंने सोचा कि उनके काम की चीज पहले हो जाए, फिर बाद में मैं आप लोगों का थैंक यू कर दूंगी। क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो देखते हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, वो तो मुझे लास्ट तक देखते हैं, मुझे पता है। तो थैंक यू किस लिए बोल रही हूँ, आपको भी पता है ना। 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो 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 वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस आप लोगों को भी, कि आप लोग ही हैं जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस मतलब एक होता नहीं है, जैसे मन में लालच सी आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि 17 फेब को मेरे भाई का मैरिज है, मैंने आपको पहले भी आपके साथ शेयर किया है। तो बस मेरे मन में है कि उस दिन अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। साथ में हम 10K का केक कटिंग भी कर लेंगे। देखते हैं, होप सो क्या होता है ना। क्रॉस फिंगर, देखती हूँ। अभी थोड़ा टाइम है, 2 महीने का लगभग टाइम है, देखती हूँ होता है या नहीं होता है। सब आप लोगों के हाथ में, अगर आप लोग चाहें तो करवा सकते हैं। इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सके। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस फैमिली का हिस्सा बनना है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।